तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे रुत के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। इजराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलक मर गया। पुत्रों ने मोआब में स्त्रियों ओर्पा और रूत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो। उसने अपने बहू से कहा, ये तुम्हारे घर है। ओर्पा वही रही। पर रूत ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं आऊँगी। आपको लोग मेरे लोग, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और रूत और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गए। यह इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूत से कहा कि वह जाकर खेत में काटने वालों के बीच फसल को बीन ले। खेत एलीमेलक के संबंधी मोज का था। मोज रूत के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो। मोज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूत को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूत ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसकी निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोझ हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूत मोज के निकट रही। वह हर दिन उसे और ज़्यादा पसंद करने लगा। मोज ने एलीमेलक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूत की देखभाल की। तब उसने रूत को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूत ने एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूत को आशीष दी, ठीक जैसे कि बोअज ने प्रार्थना की थी। तो इस प्रकार हमने रूत की कहानी देखी प्रियो, कि दाऊद का बन जाता, एक बहुत बड़ा महान राजा बन जाता। प्रभु आपको ब्लेस करे।